बहुत सादी सी है, तो बहुत सादी सी बात है, बहुत छोटी सी बातें करूंगा आप लोगों से। अगर आपको किसी बड़े आदमी ने कहा कि अगर आपको 6 महीने की बात करनी है तो आप बात करें कि मूंजी की या गेहूं की कौन सी फसल लगानी है या घास की कौन सी फसल लगानी है 6 महीने के लिए। अगर 1 साल की बात करें तो शायद आप बात करें कि गन्ने की कौन सी फसल लगानी जो 1 साल बाद आपको उसकी कीमत अदा करेगा। अगर आपको 5 साल की बात करनी तो शायद पेट्रोल यूकेलिप्टस उसकी बात करें कि 5 साल बाद वो आपको कितनी कीमत देगा, किस कीमत पे बिकेगा, क्या देगा। अगर आपको 15 से 20 साल की बात करनी तो शायद आप आम की, लीची की, बांस के पेड़ की बात करें जो आपको 15-20 साल बाद खरीदेगा काफी वक्त के लिए। लेकिन अगर आप बात 100 साल की करें और बात नस्लों की करें तो तालीम और शिक्षा नस्लें भी बदल देगी और आपका फ्यूचर भी अगले आने वाले 100 साल के लिए बदल देगा। तो जिस हालत में हम आज हैं उससे निकलने का एक, ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है लेकिन एक रास्ता है, वो है शिक्षा। सिर्फ शिक्षा इसलिए नहीं कि आप पढ़े लिखे और आप नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, ये मैं मानता हूं हमारे देश की आबादी भारत की आबादी है। लेकिन शिक्षा आपको क्या देती है? शिक्षा आपको सोचने की ताकत देती है, शिक्षा आपको बोलने की आदत देती है, ताकत देती है आपको। यह आदमी सोचता है। अब एक मिसाल के तौर पर एक अनपढ़ आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है। एक अनपढ़ को कहा जाए कि मेरे पास भूत है, मैं भूत छोड़ दूंगा, ऐसे बहुत धंधे होते हैं हमारे यहाँ। जहां चालत होती है वहां भूत प्रेत भी बह जाते हैं, भूत प्रेत की इलाज करने वाले भी बह जाते हैं। हर धर्म में, हर वर्ग में आप जरूर मिलेंगे आपको कुल मिलाकर। और लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी होगा वो तर्क लगाएगा कि ये कैसे हो सकता है, इस आदमी के पास ऐसे कौन सी ताकत है कि ये भाई साहब भूत प्रेत का इलाज कर रहा है, क्या है इसके पास, तो वो सोचेगा। तो वो धंधे सारे के सारे बंद हो जाते हैं। वो अगर काम भी करेगा, हमारे प्रोफेसर ये कहा करते कि पढ़ा लिखा आदमी अगर ठेली भी लगा देगा तो वो उस ठेली को भी एक तरीके से लगाएगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आज पहले कहा जाता था कि एक आदमी एक मुंह 2 हाथ लेके आता है, मेहनत मजदूरी करेंगे खा लेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि आपको हमें अंदाजा नहीं है। जो काम पहले घंटे में हो जाता था वो मिनटों में हो रहा, जो काम पहले मिनटों में था वो चंद सेकंडों में हो रहा। इंटरनेट इसका एक उदाहरण है आप लोगों के सामने। आज आपके सामने तमाम चीजें मुट्ठी में है, आप तमाम चीजें देख सके। दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही, लेकिन क्या हम इस बदलाव के साथ हैं या इस बदलाव को किनारे से खड़े हुए देख रहे हैं? देखिए, जिंदगी में 2 चीजें हमेशा होती रहेंगी। बदलाव कभी रुकता नहीं है। आप जवान है, बूढ़े होंगे, वक्त होगा, गर्मी है, सर्दी होगी, सब कुछ होगा। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त जाएगा। तो बदलाव जो है, चेंज एक सी चीज है जो हमेशा चलती रहती है। फर्क इतना है, आप बदलाव के साथ खड़े हैं, अपने आप को बदल रहे हैं उस परवाह में, या आप उस बदलाव को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, तमाशाबीन है। तो जो आज बदलाव है, एक टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बदल गई है, क्या हम उसका हिस्सा हैं या हम उसमें कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं? समाज में कुछ वर्ग ऐसे रह जाते हैं जो तरक्की नहीं कर पाते, और वो तरक्की बड़ा आसान है कहना कि मेरी इस वजह से नहीं हुई, इस वजह से नहीं हुई, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि हमने क्या किया, मेरे से कहाँ गलती हुई। या हम आपस में अगर हम इकट्ठे होकर सोचो कि हमसे इकट्ठे होकर कलेक्टिवली कहाँ गलती है। इंडिविजुअली है, मैं एक आप भी हूँ, आप एक आदमी है, लेकिन एक समाज हमें जोड़ देता है, हम कलेक्टिवली बन जाते हैं। फिर मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, मुझे बचपन से माइक में बोलने का शौक था। कभी क्रिकेट की कमेंट्री की, कभी वॉलीबॉल की कमेंट्री की, स्कूल में पढ़ते हुए मैंने अपने गाँव में वॉलीबॉल खेलने वाले को इनाम देते हुए देखा, कुत्ते दौड़ने वाले, कुत्ते दौड़े हमारे गाँव में, मैंने पूरे दिन कुत्ते दौड़े और शाम को इनाम मिला, कुत्ते वालों को इनाम मिला। आदमी दौड़ते देखे, मैंने कभी किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को कभी इनाम नहीं मिलता देखा अपने गाँव के अंदर। तो ऐसे कहीं मैं भी कभी पढ़ा होता, मेरा भी दर्द है, मुझे तो कभी किसी ने दिया नहीं। तो मेरी ये शिकायत के साथ मुझे किसी ने दिया नहीं, लेकिन अगर मैं शिकायत को शिकायत रखूं तो शिकायत की कोई अहमियत नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी चीज से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, शिकायत है, उससे बड़ी लकीर खींच दो जिससे सामने वाले को खुद याद आ जाए। तो मैं कोशिश करूं गाय बगाए, कभी इधर कभी इधर, तो जो मुझे मेरे साथ भी हुआ वो दूसरे के साथ तो होना चाहिए। तो ये पूरी कोशिश मैंने की। इसी क्रम में 6-7 साल पहले, कभी पिछले साल टपराने के बच्चों को, इस साल में अम्बेडकर जयंती पर आया टपरा सेवापुर में, तो यहाँ पे बात चली, बच्चों को इनाम देने के लिए। तो बाबू जी से तरह बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि भाई हम वो बच्चे हैं उनको इनाम देंगे, अगली बार देंगे। तो मेरे दिमाग में अगली बार का क्या मतलब, वो अगली बार तो कभी आती नहीं है। मैंने कहा अभी तो 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जो
12वीं में पास होंगे, हम उनको आगे इनाम देंगे। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट पहले आ गया, अभी मेरी बाबू जयपाल से बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने दो, इकट्ठे देंगे। तो कोशिश ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बताना कि इसकी अहमियत है। आपने जो 1-2 साल 11th 12th में 9th 10th में जो मेहनत की, वो मेहनत है और ये एक रास्ता है। और इस अगर आप रास्ते को पकड़ लोगे, दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही। हमारे पीछे डॉक्टर अंबेडकर का फोटो है, महज एक फोटो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जितनी, मैं कहूंगा जितने कम रिसोर्सेज में, जितनी कम चीजों में, और उसके बावजूद भी जिस तरीके का एक अपना नाम पैदा किया, उसकी मिसाल बहुत कहीं नहीं मिलती। और वो मिसाल कैसे पैदा की? किताबें, किताबें, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। शायद इतनी किताबें पढ़ी और इतनी लिखी कि कोई मिसाल भी नहीं है मौजूद। इतना हिंदुस्तान के अंदर कभी एक संविधान रहा ही नहीं था आज तक। हमारी सैकड़ों सालों की, हजारों सालों की तारीख है, हजारों सालों का इतिहास है। कभी कोई आया राज करने, कभी कोई आया, लेकिन एक संविधान। और संविधान क्या है? रियासत के बीच में और उसके आदमियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कि कैसे चलेगा, मैं कैसे करूंगा संविधान। एक संविधान जो सरकार जो चला रहे बैठ के, एस्टेब्लिशमेंट, रियासत, उसको कुछ नहीं कहने आप, उसके बीच में और आम लोगों के बीच में एक समझौता होता है संविधान का मतलब कि इस तरीके से चलना है। सड़क पे चलेंगे तो बाईं तरफ चलना है, सड़क पे बिना के नहीं जा सकते आप, गलत काम करेंगे तो आपको सजा होगा। तो किसी भी समाज को चलने के लिए रूल की, कानून की जरूरत है। आप सोचिए जब तक रूल और कानून नहीं होगा तो ना मुझे अपना अधिकार पता है, ना मुझे अपने कर्तव्य पता है, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो संविधान बनाना बड़ा मुश्किल काम था हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। ये एशिया के अंदर ही जो गरीब मुल्क थे, जो गुलाम रहे, उनमें सबसे पहला संविधान हिंदुस्तान के अंदर बना। और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी पूरी एक लंबी चौड़ी टीम, जिन्होंने मिलकर पूरी दुनिया के जो इस टाइम के संविधान थे, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, सारे संविधानों की स्टडी करी। पढ़ना आना चाहिए, इसीलिए तो स्टडी करी, मैं आप तो नहीं कर सकते थे। संविधान की स्टडी करी, संविधान की स्टडी करने के बाद फिर एक जो अच्छी अच्छी चीजें थी जो हमारे समाज के हिसाब से फिट होती थी, उनको किया। तो आप ये देखो कितनी मेहनत और कितना एक मुश्किल काम था, लेकिन ये संविधान हुआ हमारे मुल्क को उठा के ले गया ऊपर। अगर आज हम 70 साल बाद में कह रहे हैं कि हमारा देश भी दुनिया में कहीं है, तो वो संविधान है। संविधान ने देश को एक भी रखा, संविधान ने देश में अनेकता को, एकता को भी बर्दाश्त किया, सारी चीजें की, मुल्क में तरक्की हुई। लेकिन इस तरक्की में कुछ वर्ग आगे बढ़ गए, कुछ वर्ग पीछे छोड़ गए। अब जरूरी है समाज के उस हिस्से को कि जो आगे चला गया, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो पीछे रह गए हैं उनकी भी देखभाल करें। जब एक परिवार में एक भाई आगे चला जाए, एक भाई पीछे हो जाए, तो उस भाई की जिम्मेदारी है कि उस दूसरे भाई का भी ख्याल रखे। एक समाज के अंदर एक वर्ग आगे चला जाए, एक वर्ग पीछे चला जाए, उस वर्ग की जिम्मेदारी है वो सबको लेके चले, अगर समाज में शांति चाहते हैं तो कुल मिला के मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शिक्षा एक रास्ता है, बड़े अच्छे मार्क्स भी आए बच्चों को, मैंने देखा कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स थे। रुकना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। एक कंपटीशन में नहीं हुआ कोई बात नहीं, गलतियां गिरता कौन है, उसका ही तो नहीं होना ना जो पढ़ाई करेगा, वही तो फेल होगा। जिसने पढ़ाई नहीं होगा वो फेल होगा। मैं कहना लोगों के साथ, मेरे को कभी साइकिल वगैरह कुछ नहीं चलानी आती, तो मैं कभी गिराई साइकिल चलाता ना, जब मैंने चलाई नहीं कभी, तो मैं कैसे गिरता। गिरने का वो जो कोशिश करेगा, उसकी तो जो सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनेगा, उसकी कभी कहानी नहीं होती। कहानी उसकी होती है जो अपनी कहानी बनाता है, जो मेहनत करता है अपनी कहानी बनाने के लिए। वो कामयाबी की हो, नाकामयाबी की हो, 100 बार का कामयाब होगा आदमी, लेकिन संभावना हमेशा, जो नाकामयाब होगा उसकी संभावना हमेशा कामयाब होने की है। सक्सेस की है हमेशा संभावना है सारी। सिक्का उछालो आप, हेड एंड टेल, तो ही संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही है, आप कंपटीशन देते रहे, पढ़ाई यहाँ रुकनी नहीं है, इस वजह से परेशान नहीं होना, नौकरी तो लगनी नहीं, क्या करें पढ़ के, ये भी गलत है। ये देना, हम तो कैसे फीस देंगे, हम गरीब लोग हैं, कैसे देंगे। मैं बिल्कुल इन तमाम चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझू, बहुत डिटेल में यहाँ रहा, मैंने दोनों दुनिया देखी है, तो इससे घबराना नहीं है। रास्ते अपने आप निकल आते हैं जब इंसान मेहनत करता है, जब उसके मार्क्स अच्छे होते हैं, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। रास्तों की कभी कमी नहीं होती, कमी होती है कुछ करने वाला होता है, वो कभी कभी उसकी मोटिवेशन टूट जाता है, उसका हौसला टूट जाता है, और वो कहता है कि हार जब होती है, जब आप हार मान लेते हैं, वरना आप इंसान कभी नहीं हारता। वो हारेगा जब उसने अपने दिल से, अपने दिमाग से बैठा लिया कि तू हार गया। वरना गिरना उठना, गिरना उठना, ये तो प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, बच्चे हैं आप, बड़े भी मौजूद हैं, मैं अपने तजुर्बे से बताऊंगा कि दुनिया में
उन मुल्कों में और इन मुल्कों में क्या फर्क है, जो कामयाब मुल्क है, जो अमीर मुल्क है, और इन मुल्कों में हमारे जैसे गरीब मुल्कों में क्या फर्क है। जो मैंने महसूस किया, मैं रहा वहां 6 साल के करीब, 7 साल के करीब लगभग, तो वहां पे नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है सरकार की तरफ से, बिल्कुल फ्री। और आपके यहाँ पे 5 स्टार स्कूल भी ऐसे नहीं है जैसे उनकी शिक्षा है, क्योंकि जब वो बच्चा पढ़ेगा, जो कोई पढ़ेगा उसके पास लोन आएगा, जो कोई कमाएगा तो सरकार को टैक्स देगा, सरकार का अपना फायदा, लोगों का अपना फायदा। जब भी तो वो ज्यादा टैक्स देगा ना, जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा सरकार को टैक्स देगा। हम लोग तमाम लोग कुछ भी कमाए, कुछ भी खर्च करें, हर चीज में टैक्स देते हैं, जीएसटी, आपके इनकम टैक्स और बहुत तरीके के टैक्स है। तो जितना जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा। एक आदमी 5,000 रुपये महीना कमा रहा, अगर 10% टैक्स है तो वो 500 रुपये दे रहा। एक आदमी 50,000 रुपये महीना कमा रहा और वो 10% टैक्स सरकार को 5,000 दे रहा। तो सरकार को भी फायदा है कि लोग पढ़े लिखे ऊपर जाए तो लोगों की आमदनी बढ़े, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का फायदा, 12वीं तक की शिक्षा फ्री, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा बहुत सस्ती, और शिक्षा सबके लिए फ्री, सबके लिए जरूरी भी है, फ्री भी है। कानून तो यहाँ भी है किताब पर, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का, लेकिन कौन सा शिक्षा का अधिकार? स्कूल में टीचर भी है, टीचर है तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, किताब नहीं है। जहां यहाँ क्या हो जाता है, जिसके पास कोचिंग है, जो अच्छे स्कूल में भेज सकता है वो आगे चला गया, वो बनना पीछे रह गया आदमी। मैं लोगों से मिलूं, पढ़ाने बोले कैसे पढ़ाए बच्चों को, मुश्किल है, बहुत महंगा हो गया। दूसरी चीज सेहत, आप परिवार में आपका ये काम स्टेट का है, आपकी रियासत का है, तो वो आपका ध्यान रखे, क्योंकि अगर आप बीमार बिस्तर पे पड़े आप कमा नहीं है, जब आप कमा नहीं है तो सरकार को तो कोई टैक्स नहीं देगी। जब आप तंदुरुस्त हैं, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, आप कमा रहे तो सरकार को भी टैक्स देंगे। गवर्नमेंट भी अमीर है, लोग भी अमीर है। हमारे यहाँ क्या है, फर्क नहीं पड़ता कितना कमा रहे आप, बस किसी तरह मजबूर बन गए, सरकार को टैक्स देना शुरू करा, सरकार भी खुश है और हम लोग तो मजबूर है। सरकार खुश इसलिए है क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे उनको इससे लेना देना नहीं है कि देश किधर जाएगा, समाज किधर जाएगा, उनकी जेब भर हुई वो चलना और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम आने वाले 10 और 15 साल की तैयारी करें। और 10 और 15 साल की तैयारी यही है कि हम लोग अपने अंदर अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि भाई साहब आपको पढ़ना है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और एक और रास्ता है, वहां इन मुल्कों में एक फर्क क्या है, ये फर्क क्या है इन देशों में, वहां पे आपका समाज का हर हिस्सा काम करता है, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, लड़कियां ट्रक भी चलाती हैं, लड़कियां पुलिस में भी हैं, लड़कियां फौज में भी हैं, लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है, वहां पे वो बराबर है बिल्कुल। कंधे से कंधे लगा के बहुत बड़ा ट्रक आपको चलाती हुई लड़की मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ क्या है, बस लड़कियां तो कुछ नहीं करेंगी साहब, लड़के करेंगे। आतियाबादी को तो आपने बिठा दिया था, आतियाबादी को पहले आप करो, दुनिया बदल रही बहुत तेजी के साथ, ऐसे नहीं चलने वाला। जो काम मुमकिन है, हर किसी का काम है, कुछ काम ऐसे है जहां पर लड़कियों बहुत आसानी से कर सकें, कुछ काम ऐसे है जहां नहीं कर सकते, तो आप 20 साल बाद बदलेंगे, 40 साल बाद बदलेंगे, लेकिन जरूरी है कि आज ही बदले, अपने अंदर ये समझे कि हम किस वजह से पीछे। तो फिर आज का मकसद, आज की शाम का मकसद ये था कि हम इकट्ठे हो, और इकट्ठे होने के बाद जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, हो सके हमारे से कुछ कमी रह गई हो इस बार, हम उसे प्रॉपर ना कर पाए हैं, कुछ किसी की शिकायत हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आप हम शुरू कर रहे हैं इसको आने वाले वक्त में भी जारी रखें। और मैं और जो बच्चे आज 11th में है, 9th में है, मैं उन बच्चों को कह रहा कि आपको इस साल फिर अगले साल इसी टाइम कभी मई जून में अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो फिर इकट्ठे होंगे यहाँ या कहीं और गाँव में, आपको मुस्तकिल आएंगे और इस तरीके से आपको दोबारा प्रोत्साहित करेंगे। हम सम्मानित करने लायक नहीं है, हम तो प्रोत्साहन कर सके, किसी की हिम्मत बढ़ा सके और सम्मानित करने वाले हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हमारी। तो इसलिए इसी तरह में सिर्फ आपको ये करा है, अगले साल में होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये सोचेंगे कि यार बड़े बच्चों को तो दे दिया, छोटे बच्चों को दिया नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वक्त में 1-2 महीने में, जब भी मेरा टाइम लगेगा, जब भी मौका लगेगा, छोटे बच्चों को भी मैं आके इनाम देंगे। उनको सबसे इनाम में मेरी मास्टर जी कह रहे थे, एक पेंसिल देंगे या हम 2 लफ्ज देंगे, हम करेंगे। आप इसमें पूरी कोशिश करें, मैं आपके साथ हूँ शिक्षा के तौर पर। जहाँ कहीं हमारी जरूरत पड़े, हम जिसका भी है उस तौर से आपके साथ हैं। कोई सलाह चाहिए, किसी तरीके की भी चाहिए, अगर उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, लेकिन हर टाइम हो। यकीन मानो मैं हमेशा कोशिश करूँ, जब मैं बैठा हूँ, अभी 2-3 साल हो गए मुझे इस तरह घूमते हुए, तो मैं कोशिश करूँ, मेरे पास कोई आवे कि हमारा झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँ कोई काश मेरे पास ऐसा आदमी आया नहीं होता कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको मैं क्या पढ़ाऊँ, उसको क्या करूँ, क्योंकि मेरा काम तो ये था, मेरा शौक तो वो है, ये तो ठीक है मैं ये भी कर रहा, लेकिन वो मेरा
जाहिर सी बात है, मेरे सेवापुर में आना जाना, मैं 2 साल पहले कभी सेवापुर में नहीं आया था। मैं अभी 2 साल पहले जब इलेक्शन लड़ा, उसके बाद सेवापुर में आया, लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई, काफी लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए, दोस्ती हुई, लोगों से देखना पड़ा कि क्या मसले हैं क्या नहीं है, तो पूरी कोशिश है। और उस दिन से मुझे फिर एक मैं बार बार आने लगा, लगाव भी हो गया। तो उसी लगाव की एक कड़ी है कि आज हम यहाँ पे मौजूद है और अपने बच्चों को, जो अपने हमारे बच्चे जिन्होंने 12th और 10th किया आज बात किसी भी बोर्ड से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए। और आपसे वादा है कि ये कोशिश अभी आगे तक जारी रहेगी और इसको हमें, मेरी कोशिश ये है कि मैं गाय बताए मैं ये नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसको आगे तक लेके जाएंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे, किसी तरीके से जो बहुत काम आ सकते हैं उस तरीके से काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो आखिर में ये हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपक भाई, तो इन्होंने क्या किया, हमारे स्कूल में आने के बाद, हमारे स्कूल है कटवानी में, तो उन्होंने वहां पे आने के बाद बच्चों के लिए 10th और 12th कर लिया, बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी कोचिंग शुरू की इन्होंने स्कूल के बाद की टाइमिंग में। तो जो भी बच्चा नौजवान में सभी को कहूंगा, रियायत पे देंगे, आपको एडमिशन भी देंगे रियायत पे, बिल्कुल हर तरीके की रियायत रखी जाएगी। जो भी किसी तरीके का कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे वो आ सके, कंपटीशन की तैयारी करो, आंख में आंख डालो, टकराओ, बिल्कुल पेंचक होके आंख में आंख डाल लो। अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम हमारे खिलाफ है, हवा हमारे खिलाफ है, हवा से में टकराओ, डरो मत। अगर जो तुम्हें डरा रहा है कि ये नहीं होगा, आगे तो ये नहीं होगा, उससे डरो ना, तुझसे डराओ, क्योंकि मैंने कहा ना ये डराना ये सब एक भूत होता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना, जो दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार है वो डर का है। काला काला क्यों बिकता है, चोर आ जाएगा ये तोड़ लेगा। कैमरा क्यों बिकता है, डर। बंदूक क्यों बिकती है, डर। ठीक है, ये भूत प्रेत के पास लोग कब जाते हैं, डर। बोला तो 3 फुट चढ़ गए, चलता चलने वाला डर। डराओ अपना काम निकाल लो, डराओ अपना काम निकाल लो, डरना नहीं है। जो आपको डरा रहा, जो कह रहा कि कुछ नहीं हो सकता आपका, उसकी आंख में आपको डाल के कहना कि मैं कोशिश करूंगा। और जरूरी नहीं है कि मैं कामयाबी हूं, लेकिन मैं कोशिश इतनी करूंगा कि मुझे कल को ये पीला ना रहे, ये पछतावा ना रहे आने वाले वक्त में कि मैंने नहीं पी थी। तो जो यहाँ नौजवान बच्चे हैं बीएससी वगैरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कोचिंग करें। जो बिना कोचिंग के अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग करें। आप लोगों को हम ये समझ के जो शिक्षा में पीछे लोग हैं, जिनको जरूरत है ज्यादा, उनके साथ बहुत रियायत की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वालिटी निकाल, क्योंकि आपको कंपटीशन में जाना है और कंपटीशन में सबसे बराबर दौड़ना है। 100 मीटर भी मैं कहने लगूंगा मेरे को तो नहीं भागा जाता, लेकिन 100 मीटर भागने हो तो भागना है सब लोगों को। तो इसलिए कोचिंग जरूरी हो जाती है कभी कभी। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। कोचिंग विदाउट कोचिंग जैसे भी जारी रखना चाहते हैं लेकिन करें, पूरी कोशिश करें। इस साल तकरीबन 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं जिन्होंने 12th किया। मैं उम्मीद कर रहा कि अगले साल में करेंगे। देखो मुझे जब खुशी होगी, मैंने कहा ना कि मैं 90% तो मैं एक इंजीनियर हूँ, 10% में एक नेताजी हूँ या प्रधान जी वगैरह। तो मुझे मेहनत बढ़ने की उतनी खुशी नहीं होगी, मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी जो बच्चे जो है आपके अगर 15 थे तो वो 25 हो गए, वो 22 हो गए, क्योंकि मेरा वो पैमाना है, मेरी वही दुनिया है, मैं उसी में ज्यादा अपना टाइम लगाऊंगा आखिरी। तो कोशिश करें पूरी की पूरी कि ये बच्चे अगले साल अगर आज 15 थे तो अगले साल हमें कम से कम 17 या 20 जितने आप पढ़ के मिलेंगे उतनी खुशी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आप यहाँ लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वक्त आप लोग आए मौजूद रहे, जिन्होंने भी, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने, जिन्होंने भी छोटे से प्रोग्राम में हिस्सा लिया, कोशिश की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये वक्त निकाला हमारे साथ है। जितने भी बड़े लोग हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिंदगी में जरूर कामयाब हो, बिना करके जोर लगा दो, अपना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी आपको ढूंढने लगे। बहुत मेहनत, एक जिद, 3 चीज कामयाबी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, 3 चीज बहुत जरूरी है। जिद बना लो कि मुझे जरूर करना ही करना है, और बेइंतहा मेहनत, और ना कभी हारना, कभी हार नहीं माननी है किसी भी कीमत पे, और इतनी ताकत लगा दो। और किसी दूसरे के लिए नहीं कि मुझे आपको दिखाना है या अपने पेरेंट्स को दिखाना है, नहीं, अपने अंदर जब आप अपने शीशे में देखें तो आपको लगे कि मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, अब मैंने अपनी मेहनत की, कामयाबी में कामयाबी तो ऊपर वाले के भी हाथ में है। तो अपनी मेहनत इतनी कर दो लड़कों लड़कियों तो कोई पछतावा ना रहे। जो 12th के बच्चे पास हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें, किसी भी हिसाब से उसमें किसी तरीके की कोई हमारी जरूरत है, हम बिल्कुल तैयार हैं। जिसका भी है उसका भी
यहाँ जश्न मनाने आए। ये कहा जाता है कि कामयाबी जो नाकामयाबी होती है वो अनाथ होती है, अनाथ उसका कोई नहीं होता, वो जिसे हम कहते हैं कि वो तो यतीम होती है। और जो कामयाबी होती है उसके 100 बाप होते हैं, कहावत है कि यही कामयाबी वो सब कह देते हैं कि मेरा भी रोल है, मेरा भी रोल है। तो आज तो हम यहाँ आप लोगों ने पास किया बच्चों ने, तो हम उसको जश्न में या उसमें शिरकत करना है। मेरी पूरी कोशिश है, आप ये नौजवान बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छी 12वीं के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जितनी अच्छी गाइडों की जरूरत है, जो सबसे अच्छी गाइड आती हो और 12th के बच्चे उस गाइड में पढ़ते हो, आप तो इसे कहते अपने मंदिर में उसकी एक लाइब्रेरी बना लीजिए। वो गाइड है हम आपको उपलब्ध कराएंगे, एक दूसरे से घुमा फिरा के उसको पढ़नी है, तो एक दूसरे को किताब देनी है। किताब बहुत बड़ा तोहफा है, अगर हम किताब देना शुरू करें ना एक दूसरे को तो ये बहुत बड़ा तोहफा है। तो कोशिश करेंगे, अभी एग्जाम जब भी होंगे महीने में 2 महीने में उसकी कोशिश करेंगे, एग्जाम मार्च में अगले साल, तो बुक बैंक जो सबसे अच्छी गाइड है 10th 12th की, और वो गाइड आपको नहीं मिल पा रही हो, आप पीछे करके बताइए, वो गाइड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसका एक बुक बैंक बनाया हुआ है, बच्चे को भी कहेंगे वो यहाँ पर रहेगी, 1 महीने के लिए मेरे पास है, 1 महीने के लिए आपके पास है, 1 महीने के लिए आपके पास है, जिसको भी जरूरत है। इसको एक सिस्टम बना लो। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन हो सके कल 20, 30, 40 साल बाद हम ना हो या हम हो तो कभी बूढ़े हो, आप जवान हो या बच्चे जवान हो, तो आपको हमें ये लगेगा जिंदगी में कि हमने एक कोशिश की थी। कामयाबी ना कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो सबसे अच्छी गाइड है बाबू जी, उसकी लिस्ट बना लो। मैं तो थोड़ा दूर हूँ भाई 10th 12th से, ये लोग मास्टर वगैरह लोग हैं, इनको ज्यादा पता है। तो जो भी एक अच्छी से अच्छी गाइड हो, जिसकी जरूरत हो, आपको ये फील हुआ हो आप बच्चे हैं, आपने पढ़ाई की, तो मेरे पास काश ये गाइड होती, आप उस गाइड का नाम बताएं, उस गाइड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एक छोटा सा बुक बैंक बना लेंगे, वो चारों दोस्त को घूमेंगे किताबें, कभी इस पे कभी उस पे। उससे क्या होगा, तो आपकी टीम बनेगी, आप एक दूसरे को पता होगा हमें बच्चा वो पढ़ रहा है, बच्चा वो पढ़ रहा। आपके अंदर एक कलेक्टिव जो होता है हमारे अंदर, जो इकट्ठे होते, आप इकट्ठे होते जो ऊपर डालेंगे उसकी ताकत कुछ और होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश करें, और जितनी की भी जरूरत है 23 से 10th 12th के बच्चे, उसके लिए हम जिस काम भी है मैंने कहा कि उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, और मैं किताब लेके आऊंगा। आप बेफिक्र होंगे, एक बुक बना लो यहाँ पे। मैं मंदिर इसलिए कह रहा क्योंकि मंदिर सबका है, और मंदिर ऊपर वाले का घर है, हम उसकी एक खास हमारे दिल में होती है, तो इसलिए उससे जोड़ के रखेंगे कि भाई ये इसके पास है, इसके पास है, एक सिस्टम बनाओ, और वो अच्छी से अच्छी किताब और अच्छी से अच्छी गाइड, जो शायद आपको लगता हो कि उस बच्चे के पास तो है जिसके मार्क्स मेरे से ज्यादा है, काश वो मेरे पास होती तो मेरे भी मार्क्स होते, तो वो आपको बेहिचक रहे हैं आप। ये हम समाज की जिम्मेदारी है कि आपको उपलब्ध कराएं, हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समाज के अंदर बैठे हुए हैं और हम खुद को समाज के जिम्मेदार बता रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों को साथ लेके चले, उनको जिस चीज की कमी है उसको ऊपर लेके चले। तो फिर बस मुझे यही कहना था, अगर मेरे कुछ गलत हो गया हो, जैसे कोई लफ्ज निकल गया उसके लिए माफी, और अगर कोई कमी आ जाए तो उसके लिए माफी। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से जितने लोगों ने भी किया माफी, लेकिन अगर आपको लगे कि हमने एक छोटी सी कोशिश की हो तो उसके बदले में मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, वो है मेहनत मेहनत मेहनत। पढ़ाई की तरफ और ज्यादा ध्यान देना, मेहनत करनी, और बातें कुछ नहीं है, और बातें तो सब